हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 75 डेज़ ऑफ बैंकिंग प्रिपरेशन का डे 16। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आरआरबी का एग्ज़ाम डिले होगा। तो काफ़ी बच्चों ने तो अपनी पढ़ाई बंद ही कर दी होगी। थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद भी ढीली पड़ गई थी, बट हमारे पास पढ़ने के अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। सो आरआरबी का एग्ज़ाम कैंसिल तो हो नहीं रहा, ओनली डिले होने की न्यूज़ आ रही है। तो हमारे पास इनफ टाइम है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें। बाकी आईबीपीएस एसबीआई के एग्ज़ाम तो हैं ही, हो सकता है कि आरआरबी की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट को आईबीपीएस का एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाए। तो हमें तो हमारी प्रिपरेशन जारी रखनी है, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो। हमें तो बस पढ़ते रहना है। वैसे भी सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सिलेबस तो सेम ही होता है, तो हम अभी पढ़ेंगे तो वो सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगा। जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अपनी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइए जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ पाओ। मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है 9 आवर्स के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने 3 स्लॉट्स डिसाइड किए हैं। जैसे फर्स्ट स्लॉट होगा उसमें मैं ज़्यादा तो फोकस स्पीड पे करूँगी अपनी, क्योंकि मेरी क्वांट्स वीक है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, फिर आप उसी को ज़्यादा टाइम दे पाओ। तो मेरा एक स्लॉट तो कम्प्लीटली मेंस की प्रिपरेशन को रहेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में तो अभी रीजनिंग की मेंस की क्लासेस करूँगी, उसको प्रैक्टिस करूँगी अच्छे से। देन रीजनिंग होने के बाद में मैं मैथ्स की ओर स्विच कर जाऊँगी। और रही बात आरआरबी के लिए, तो आरआरबी में स्पेसिफिकली तो कंप्यूटर और हिंदी है, तो मैं एक दिन कंप्यूटर कर लूँगी 1 घंटा और नेक्स्ट डे हिंदी कर लूँगी। आरआरबी के लिए तो इतना इनफ है, बाकी तो सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस सेम ही होता है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो आप जिस भी सोर्स से कर रहे हो उससे करते रहो। मैं तो अब वीकली या मंथली इन्हीं दोनों को ही फॉलो करूँगी। डेली डेली करेंगे तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, लास्ट में जाके आप कुछ कर नहीं पाते हो, रिवाइज नहीं हो पाता। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डेली करना तो दी बेस्ट है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे से तो नहीं हो रहा। तो मैं वीकली और मंथली को ही फॉलो करूँगी, उसके बाद क्विज़ेस करूँगी। तो सारे एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस तो सेम ही आती है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता रहता है, वो तो हमको भी नहीं पता होता। किन्हीं एग्ज़ाम में रीसेंट का पूछ लेते हैं, किन्हीं में 8 मंथ पुराना भी पूछ लेते हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो आपको जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करते रहना है। बाकी क्वांट्स रीजनिंग के लिए अच्छा खासा टाइम है, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अब ऐसे नहीं है कि आप आरआरबी में हिंदी चूज़ कर रहे हो तो चलो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही है, पहले पूरे चांसेस है कि आईबीपीएस पीओ होगा तो उसमें तो इंग्लिश आएगी, तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो डेली एडिटोरियल करना शुरू कर दीजिए, जिस भी सोर्स से करना चाहो। मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि आप कौन कौन से टीचर से पढ़ सकते हो इंग्लिश। मैं तो निमिषा बंसल मैम से करती हूँ। और इसके अलावा इंग्लिश में रूल्स होते हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि निमिषा बंसल मैम के फेमस है काफ़ी, मैंने तो वहीं से किए हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन की क्लासेस होती हैं, आप वो कर सकते हो। और सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, उनसे आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके पास परफेक्शन का बैच है निमिषा मैम का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ्री में भी मिल जाएंगी क्लासेस, आप वो कर सकते हो। मेरे पास तो जब भी एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं जो फ्री की क्लासेस होती है ना उनसे कर सकती हूँ। यूट्यूब पर फ्री में इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हो। बस मॉक टेस्ट है जो आपको परचेज करना पड़ेगा, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉक टेस्ट परचेज कर लो। टेक्स्ट बुक, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, जो आपको अच्छा लगता है, जो जिस पे ऑफर आ रखा है आप वो कर सकते हो। मेरे पास तो टेक्स्ट बुक, गाइडली और प्रैक्टिस मॉक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो लेना है। मोटी मोटी बात यही है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, बस उनके सीक्वेंस में चेंज होगा। हमें नहीं पता कि पहले आईबीपीएस होगा, एसबीआई या आरआरबी, बट ये तो फिक्स है कि एग्ज़ाम्स होंगे ही। तो देखो, जितनी सीट्स आएंगी ना उनके डबल या ट्रिपल या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसी न्यूज़ या नोटिफिकेशन पर ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बैक टू डेली स्टडी, मैं आपको बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक चल रहा है। ये आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक है और ये 20 तक चलेगा, तो आप इसको दे लेना। मैंने आज ही इसको अटेम्प्ट किया है, मेरा इसमें स्कोर आया 69.75।
अराउंड 70 क्वेश्चन मैंने इसमें अटेम्प्ट किए थे, एक शायद रॉन्ग हो गया था। सो आप भी लाइव मॉक देना और अपने जो भी स्कोर हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं लाइव मॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस इसीलिए करती हूँ क्योंकि इससे हमें हमारी रियल टाइम जो भी ग्रोथ हो रही होती है परफॉर्मेंस का पता लग जाता है। वरना अगर आप जैसे नॉर्मली टेस्ट करने जाते हो ना, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट को पोज कर देते हैं, फिर जो भी पजल वगैरह होती है डीआई उनको बना लेते हैं, देन उनको रिज्यूम करके कर लेते हैं, फिर ऐसे करके उनकी अच्छी रैंक तो आ जाती है, पर उससे फ़ायदा क्या हुआ? मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है करते हुए। पर लाइव मॉक में ऐसा नहीं होता। अगर आपने टेस्ट को पोज किया तो वो सबमिट ही हो जाता है, इसीलिए आपको अपनी रियल टाइम में जो भी परफॉर्मेंस है उसका पता लग जाता है। आई थिंक आज के लिए तो इतना ज्ञान काफ़ी होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका जस्ट 5 सेकंड ही जाएंगे पर मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।